गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जिन स्टूडेंट्स के पास एजुकेशन है तो सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है ना, तो एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का पेपर है ये, जो मार्च अप्रैल 2024 में पेपर हुए। तो काफ़ी सारे पेपर्स मेरे पास आ चुके हैं, तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो आप एजुकेशन एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट की आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते रहेंगे तो मैं उसमें जो है अपलोड कर दूंगा। हो सकता है शायद आपको 2023 के भी मिल जाए और 2022 के भी मिल जाए, क्योंकि पेपर्स मेरे पास वो भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो जैसे मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 2024 में क्या क्या क्वेश्चन जो थे वो पूछे स्टूडेंट से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइको एनालिसिस? डिस्क्राइब द स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस एज propounded बाय फ्रेड, है ना, या फ्राइड। तो मनोविश्लेषण से आप क्या समझते हैं? फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण संप्रदाय का वर्णन कीजिए। तो 10 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 इसमें से करने होंगे। सेकेंड है, क्लासिफाई द मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट, डिस्क्राइब इट्स चीफ प्रिंसिपल्स, ऑन व्हाट बेसिस हैज़ इट बीन क्रिटिसाइज्ड। अवयवीवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, इसकी आलोचना किन आधारों पर की गई है। थर्ड, ये 2 पार्ट में डिवाइड है कि डिस्क्राइब द चीफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। और सेकंड पार्ट में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी विधियों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख प्रक्षेपी विधियों का वर्णन कीजिए। फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, डिस्क्राइब थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, गिव एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। अधिगम से आप क्या समझते हैं? थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों की शिक्षा में उपयोगिता बताइए। फिफ्थ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, इलस्ट्रेट थ्रू एग्जाम्पल्स हाउ यू विल आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रंस इन डिफरेंट फील्ड। सृजनात्मकता की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि आप विभिन्न क्षेत्रों में सृजनशील बालकों की पहचान किस प्रकार करेंगे। 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन, what are their chief characteristics, what educational provisions would you make for such children। प्रतिभाशाली बालकों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आप इनकी शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। विशिष्ट बालक से क्या अभिप्राय है, आप कैसे बालकों की पहचान करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। और सेकंड है, एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इन पावलोव, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट, टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म एंड थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत, व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं, रक्षा युक्तियाँ
और फोर्थ है सृजनात्मकता के सिद्धांत। तो ये स्टूडेंट आपका पेपर था एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का। और पेपर भी के लिए भी प्लेलिस्ट आप देखिएगा, जैसे ही समय मिलता है तो और पेपर भी जो है इसमें अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।